नाज़रीन, कोरोना वायरस ने जहां दुनिया भर की सरगर्मियों को रोक रखा है, तो वहीं मुसलमानों के सबसे बड़ी दीनी फरीज़ा हज की अदायगी को भी मुतासिर किया है, क्योंकि हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब का रुख करते हैं और हज के मौका पर हर रंग, नस्ल, ज़ात और मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान इत्तेहाद और यगानगत की आला मिसाल कायम करते हैं। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से हज और हाजियों के लिए किए जाने वाले हिफाजती इक़दाम के बारे में बात करेंगे आज के बुलेटिन में। मैं हूं ज़ीनत सरफराज और आप देख रहे हैं ब्राइट स्टार टीवी। नाज़रीन, बदकिस्मती से इस साल कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र हज की अदायगी को महदूद कर दिया गया है। ताहम दुनिया भर से हज्जाज कराम की आमद नहीं होगी, लेकिन सऊदी अरब के मुकामी लोग हज अदा कर सकेंगे और इसी सिलसिले में मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में हज की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं और सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से हाजियों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात के तहत मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में जरासीम कश अद्वियात के जरिए सफाई सुथराई के इंतजामात को कई गुना बढ़ा दिया गया है और इसी मकसद के तहत सिर्फ मस्जिद अल हराम में 3500 मुलाजमीन की भर्ती की गई है। दूसरी जानिब हाजियों की बात करें तो हाजियों के जद्दा आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है, क्योंकि इस साल कोरोना वायरस की वबा के फैलाव के पेश नज़र हज की इनेकाद महदूद पैमाने पर किया जा रहा है, तो सिर्फ 1000 आज़मीन ही हज अदा कर सकेंगे। सऊदी अरब की हुकूमत ने जिन 1000 अफराद को हज की अदायगी की इजाज़त दी है, इनमें से 700 अफराद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक दीगर ममालिक से है, लेकिन वो सिर्फ क्योंकि सऊदी अरब के मुकीम है इसी वजह से हज अदा कर सकेंगे और हज में सिर्फ 65 साल से कम उम्र के अफराद ही शिरकत कर सकेंगे और इन चंद आज़मीन का सेहतमंद होना अव्वलीन शर्त है, वरना किसी भी मुस्तकिल बीमारी के पेश नज़र इन्हें हज की अदायगी की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। आज़मीन हज की जद्दा आमद के बाद वज़ारत हज और उम्रा के ज़ेर निगरानी इन्हें मक्का मुकरमा में लेके जाया जाएगा, जहां ये उम्रा की सादत नसीब करेंगे और इसके बाद 8 ज़िलहज तक इन्हें क्वारंटीना में रखा जाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मस्जिद नबवी और इसके सहन में बच्चों को दाखिले की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। अलबत्ता आज़मीन हज 30 जुलाई को हज की अदायगी करेंगे। हज की अदायगी के सिलसिले में हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से हज और हाजियों के लिए किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हुआ है अगली न्यूज़ का। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस के पेश नज़र दुनिया में ऐसा कौन सा शोबा है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। दीनी फरीज़े की बात तो हो गई, अब बात करेंगे दुनियावी तालीम की। कोरोना वायरस के पेश नज़र दुनिया भर में अगर कोई भी शोबा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है तो वो तालीम का शोबा है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल के बंद हो जाने की वजह से दुनिया भर के करोड़ों तालिब इल्मों की तालीम बुरी तरह मुतासिर हुई है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में पेचीदगियाँ और बच्चों को इब्तदाई तालीम से महरूम रहना पड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से इस साल स्कूल और चाइल्ड केयर सेंटर्स के बंद हो जाने की वजह से पूरे दुनिया में कम से कम 4 करोड़ बच्चों को इब्तदाई तालीम से महरूम रहना पड़ा है। इब्तदाई तालीम की महरूमी के पेश नज़र वालिदैन भी ज़हनी तनाव का शिकार हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक अगर तालीम जैसी नेमत से बच्चे महरूम रहेंगे तो उनके मुस्तकबिल पर ये एक सवालिया निशान है। इसी रिपोर्ट में चाइल्ड केयर सेंटर्स की अहमियत का उजागर करते हुए ये भी कहा गया है कि बच्चों को दीगर ज़रूरियात और खुराक के साथ साथ समाजी और जज्बाती तौर पर मजबूत बनाने के लिए चाइल्ड केयर सेंटर्स अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर के 166 ममालिक में निफ्स से भी कम ममालिक ऐसे हैं जो हर साल फ्री ट्यूशन्स और प्री प्राइमरी की सहूलियात फराहम करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल तरक्की पजीर ममालिक में ये शरह 15% से कम रह गई है, जिसकी वजह से तालीमी सिस्टम को एक बड़ा धचका लगा है। तहकीकाती रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि लॉकडाउन की वजह से घरेलू खवातीन पर गैर मुतवाज़न तौर पर बोझ पड़ा है, क्योंकि मर्दों की निस्बत औसतन 3 गुना ज़्यादा वो बच्चों की देखभाल करती हैं और घरों के काम भी करती हैं। लेकिन इस तशवीशनाक सूरत हाल में जो संगीन मसला है वो ये है कि गैर यकीनी सूरत हाल और कम तनख्वाहों में बहुत सारे वालिदैन गुर्बत की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक खानदानों और माशरों की समाजी तरक्की के लिए चाइल्ड केयर सेंटर्स और इब्तदाई तालीम अहम है। बच्चों को पैदाइश से लेकर ही ग्रेड 1 तक इन तमाम सहूलियात से आरास्ता होना चाहिए। जहां पर इस साल कोरोना वायरस की वजह से बच्चे अपनी इब्तदाई तालीम से महरूम हैं और उनका मुस्तकबिल दाव पर है, तो वहीं वालिदैन भी इस सूरत हाल के पेश नज़र काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दुआ करते हैं कि ये बीमारी जल्द अज जल्द हमारी जान को छोड़े और हम अपनी ज़िंदगी में मामूलात ज़िंदगी को आगे बढ़ा
बढ़ा सकें। फिलहाल बुलेटिन का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। मज़ीद खबरों और तबसरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.brightstartv.live या इसके अलावा आप ब्राइट स्टार टीवी के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जहां पर हमारे पेजेस ब्राइट स्टार टीवी के नाम से मौजूद हैं उन्हें भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल की हर नई वीडियो को सबसे पहले हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन। देखते रहें ब्राइट स्टार टीवी।